नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पाठ है आदिकालीन साहित्य और उसकी प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य और उसकी प्रवृत्तियाँ। इसमें दो पाठ सन्निहित हैं। एक तो आदिकाल का साहित्य और दूसरा उस पर उपलब्ध जो है आदिकालीन साहित्य में तद्जुगीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक परिस्थितियों का कैसा जो है विवरण मिलता है, अर्थात उपलब्ध साहित्य की जो है विशेषताओं का जो है उल्लेख करेंगे। इस भांति यह जो है चैप्टर 2 खंडों में होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आदिकालीन साहित्य क्या है। तो आदिकाल का आरंभ 1050 विक्रम संवत से जो है माना गया है। यद्यपि इसको और पीछे खींच करके 7वीं शताब्दी तक जो है ले जाया जाता है, मगर सर्वाधिक और प्रचलित मत यही है कि आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 तक है। समय सीमा इसकी है विक्रम संवत 1050 से 1375। ईस्वी सन में अगर बदले तो 993 से 1318। आदिकाल के अनेक नाम जो है सुझाए गए, जिसमें पहला नाम तो काल के आधार पर और उसके बाद उसका जो है दूसरा नाम भी जो है देने का प्रयास किया गया जो प्रवृत्ति के अनुसार हो। तो आदिकाल काल के आधार पर इस काल का नाम तो आदिकाल रख दिया गया और इसे सर्वस्वीकृति भी जो है प्रदान की गई, मगर प्रवृत्ति के आधार पर इसके नाम को लेकर के आज तक जो है विवाद बना हुआ है। प्रवृत्ति के आधार पर प्रथम विधेयवादी इतिहासकार जो उन्होंने वैज्ञानिक कसौटी पर जो है कस करके कारण कार्य परंपरा को परखते हुए जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें उन्होंने इस काल का नाम जो है रखा वीरगाथा काल। और इस वीरगाथा काल के नाम को लेकर के अनेक नाम जो है सुझाए गए, जिसमें सबसे पहला प्रयास तो ग्रियर्सन का था, जिन्होंने इस काल का नाम रखा चारण काल। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने इसका नाम रखा आरंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है नाम रखा बीज बपन काल। उस कमल कुल श्रेष्ठ ने रखा अंधकार काल। गणपति चंद्रगुप्त ने इसका नाम रखा शून्य काल और अंधकाल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम रखा बाल्यावस्था। मगर इससे संबंधित एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विस्तार में अगर जानना हो तो उसे जो है देख लेंगे। तो वीरगाथा काल के अलावे अन्य नाम प्रचलन में नहीं आ पाए। तो इस काल में जो साहित्य लिखा गया, यानी कि 1050 से 1375 के बीच के साहित्य का ही जो है अध्ययन सामान्य तौर पर जो है होना चाहिए था, मगर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि 1075 विक्रम संवत के पहले भी हिंदी भाषा
में सर्वांग तो नहीं, मगर हिंदी भाषा के उत्स को दिखाने के निमित्त अपभ्रंश में सिद्धों के द्वारा और नाथपंथियों के द्वारा विपुल साहित्य रचा गया था, और उन्हीं से जो है अनेक सारी जो है विधाएं, शैलियां, छंद की पद्धतियां, काव्य के रूप और साधना के तत्व प्राप्त हुए थे, जिनके ऊपर हिंदी साहित्य की भव्य अट्टालिका जो है खड़ी हो सकी थी। इसलिए उनको भी जो है आदिकाल के अंतर्गत अध्ययन के लिए स्थान दिया गया। और इस भांति आदिकालीन साहित्य जो उपलब्ध हुआ, उनको जो है 3 श्रेणियों में बांट करके उनका अध्ययन किया जाता है। एक पहला जो है भाग है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। दूसरी श्रेणी है चारण साहित्य या रासो साहित्य। कहीं कोई जो है चारणी भी जो है कहते हैं, चारण साहित्य या रासो साहित्य। और तीसरी जो है कैटेगरी या कोटि है लौकिक साहित्य। अब इसमें धार्मिक साहित्य में जो है धर्म के जो है प्रचार, धार्मिक उपदेश, योग, साधना और मोक्ष के उपायों का जो है वर्णन जो है विशेष रूप में मिलता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने धार्मिक साहित्य, जो कि जैनियों और सिद्धोनाथों के द्वारा लिखा गया था, उसको अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में स्थान नहीं देते हैं, जिसका प्रबल विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। और शुक्ल जी को भी देश भाषा और अपभ्रंश काल के तहत उनका जो है उल्लेख करना पड़ा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है यह धारणा और जो है प्रबल धारणा और साथ ही मान्य जो है अवधारणा यह रही है कि अगर जो है धर्म के आधार पर हम लोग जो है साहित्य की सीमा से सिद्धोनाथों और जैनियों की रचनाओं को अलग करने लगेंगे तो हमें भक्ति काल से हाथ धोना पड़ेगा, जो कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। और यहाँ तक कह जाते हैं कि कबीर को तो जो है दूर से ही हमें दंडवत करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य को भी जो है विवश होकर के जो है स्थान देना पड़ा। यद्यपि हिंदी भाषा की भाषा के आधार पर उसको अगर भाषा वैज्ञानिक नज़रिए से और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके अगर उसको हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो है परिगणित किया जाए तो यह जो है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो है उचित नहीं है। बावजूद आगत या आने वाले साहित्य और उसकी प्रवृत्तियों के उत्स को दिखाने के लिए इसका अध्ययन अपेक्षित हो गया। तो धार्मिक साहित्य के जो है तीन श्रेणियों में जो है बांट करके अध्ययन किया जाता है। पहला जो है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, और तीसरा जो है जैन साहित्य या इसी को अपभ्रंश का भी जो है साहित्य भी कहते हैं, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य। अब इन पर हम लोग जो है
संक्षेप में ही जो है विचार करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की जो है चर्चा होती है। 84 सिद्ध हैं, सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या जो है 9 है, 9 नाथ। ये सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जिस समय आया उस समय भारत में जो है एक तरह से जो है धार्मिक उथल पुथल थी। वैदिक धर्म के विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए थे। बौद्ध धर्म में भी बिखराव हुआ और बिखराव के बाद जो है वज्रयान और महायान में बटे, और महायानी और वज्रयानी भी जो है आगे जो है बट गए, और उन्हीं में से और उनकी जो है साधना पद्धति में जटिलता आने लगी। तो उन जटिलताओं से आजीज आ करके सरहप्पा जैसे सिद्ध ने, आदि सिद्ध कहलाते हैं, ने जो है विरोध स्वरूप जो है सिद्ध पंथ की जो है एक तरह से जो है स्थापना की, जो जिनके द्वारा सहजयान का जो है एक तरह से जो है संप्रदाय विकसित किया गया। यानी कि इन्होंने कहा कि जो है ईश्वर को प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष, बौद्ध धर्म में मोक्ष की जो है प्राप्ति है, तो मोक्ष प्राप्त करना जो है सहज है और उसको जो है सहज ढंग से ही जो है प्राप्त किया जाना चाहिए। ये तंत्र मंत्र और जो है एक कठोर तप साधना उचित नहीं है। तो और ये जो है सरहपाद जो है हिंदी साहित्य के आदि कवि के रूप में भी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो है आदि कवि हैं। और इनके बाद जो है जैन साहित्य में आते हैं जो है स्वयंभू, जो कि जैन अपभ्रंश साहित्य के आदि कवि या जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि जो है कहे जाते हैं। तो स्वयंभू को भी जो है हिंदी साहित्य का आदि कवि जो है माना जाता है, मगर इनमें जो है अपभ्रंश का जो है और प्राकृत का बाहुल्य रहा, इसलिए प्रथम कवि के दौड़ में सरहपाद जो है स्वयंभू से आगे निकल जाते हैं और अधिकांश विद्वान सरहपाद को ही हिंदी साहित्य का आदि कवि मानते हैं। तो सिद्धों ने रचनाएं की, उन रचनाओं में उन्होंने सहज ढंग से जो है ईश्वर, सहज ढंग से मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस जीवन से जो है मुक्ति कैसे मिल सकती है, इसका जो है प्रचार प्रसार और विस्तारित करने का जो है प्रयास किया। और इस प्रयास में इन लोगों ने हिंदी साहित्य को अनेक प्रकार के सिद्धांत, मत और विचार जो है प्रदान किए। सिद्धों की जो है कि उद्भव का सबसे जो है बड़ा कारण जो है रहा है तद्जुगीन समाज में जो है व्याप्त धार्मिक अव्यवस्था और वज्रयानियों और महायानियों और भागवत जो है संप्रदाय, जिसको सनातन संप्रदाय भी कहते हैं, उन संप्रदायों के द्वारा समाज पर, विशेषकर स्त्रियों पर जो है ला दी गई जो है वर्जनाओं के विरोध स्वरूप आया। और जो वर्जनाएं पूर्व में समाज
के ऊपर विशेष करके वैश्य और शूद्र वर्ण पर जो है लादी गई थी, उन वर्जनाओं को इन सिद्धों ने जो है ध्वस्त कर दिया। और वे वर्जनाएं जो है मुख्य रूप से मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मत्स्य को लेकर के जो है की गई थी कि जो है सदाचारी बनिए, हिंसा मत कीजिए, स्त्री से जो है दूर रहिए, स्त्रियां जो है मोक्ष में जो है सबसे बड़ी जो है बाधा है। तो इसका इन लोगों ने जो है प्रबल विरोध ही नहीं किया, वरन जो है विरोध स्वरूप इतने जो है क्रांतिकारी हुए कि जो जो विरोध और जो वर्जनाएं थी, इन्होंने ही जो है अपनी साधना का जो है साधन बना लिया। और पंचमकारों की ये जो है को इन्होंने जो है अपनी जो है साधना का जो है तत्व बनाया, साधन बनाया। और पंचमकार जो है मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य और मैथुन। कि मांस मत खाइए, मुद्रा यानी कि भुना हुआ अनाज या जो है राशि भी, धन राशि के लिए भी मुद्रा का प्रयोग यानी कि द्रव्यों का संग्रह मत कीजिए। उसके बाद जो है मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए का जो है जो विचार था, तो इन लोगों ने जो है उसी को अपनाया। ये मांसाहारी तो ऐसे हुए कि इन लोगों ने मृत व्यक्तियों के जो है शरीर का जो है मांस तक जो है काट करके जो है खाना जो है शुरू कर दिया। अघोरियों के बारे में हम लोग जो है अघोरी और कपालिकों के बारे में हम लोग जानते हैं और देखते भी हैं कि वे खोपड़ी में खाते हैं। तो और वैसे ही मैथुन के लिए यानी कि जो है मैथुन जो वर्जित किया गया था, इन लोगों ने जो है अपनी साधना की जो है वस्तु जो है बनाया जो है स्त्री को, और इस नग्न स्त्री को अपने समक्ष खड़ा करके या बैठा करके अपने को जो अपने में जो है इंद्रिय निग्रह की जो है शक्ति जो है पैदा करने के लिए या अपने को उससे जो है दूर हटाने के लिए, चूंकि अति सर्वत्र वर्जयत होता है, तो जो है इन्होंने जो है स्त्री भोग की जो है अति करके उससे जो है दूर हटने का प्रयास करते हुए स्त्री को, नग्न स्त्री को अपनी जो है साधना का जो है साधन बनाया। कहने की जो है आवश्यकता नहीं कि जो है आधुनिक काल में जो आचार्य रजनीश हुए, जिनको ओशो भी जो है कहते हैं, और उन्होंने जो अपना जो है सबसे जो है चर्चित जो है ग्रंथ लिखा संभोग से समाधि की ओर, तो संभवतः इन्हीं सीधों से वे जो है प्रेरणा जो है प्राप्त किए होंगे। इन सीधों की दूसरी विशेषता ये है कि इन्होंने साधना में गुरु की महिमा को जो है बहुत ही अधिक महत्व दिया, और जो है कहने की आवश्यकता नहीं है कि आगे चल करके जो गुरु को जो है महिमा जो है साहित्य में जो महिमा मंडित किया गया, या गुरु को जो है परम ब्रह्म से भी जो है ऊपर जो है पद दिया गया, उसका बहुत कुछ जो है श्रेय जो है सिद्ध संतों को भी जाता है। और इन्होंने देहवाद को महत्व दिया। देहवाद का मतलब कि जो है जैसे कि पहले कि शरीर यह शरीर जो है नश्वर है, इसकी जो है चिंता नहीं करनी है, मगर इन लोगों ने जो है अपने अपने शरीर की चिंता का भी संदेश जो है समाज को दिया। और इनकी जो है दूसरे अगली जो है देन है कि साहित्य में जो रहस्यवाद
रहस्यवाद को जो है वो पश्चिम की जो है देन भी जो है कुछ लोग जो है मानते हैं, मगर जो है रहस्यवाद का बीज जो है ही नहीं बल्कि उसका विकसित रूप जो है सिद्धों के जो है साहित्य में जो है मिलता है, और उसी जो है रहस्य के जो है प्रकटीकरण में और जो है उसके जो है भेदन में इन्होंने जो है उलटबासियों का जो है प्रयोग किया, जिसको संधा भाषा भी कहते हैं। उलटबासी कबीर का जो है कि एक जो है वो साखी जो है, कबीरदास के उल्टी बानी बरसे कंबल भींगे पानी, यानी कि जो है कहना कभी उस समय के जो है संत सिद्ध संत जो है जो वाणी जो है रहस्य साधना में निमित्त जो प्रक्रियाएं थी, जो कुंडलिनी कमलिनी नाड़ी सुषुम्ना वगैरह की जो बात करते थे, काया भेद तो ब्रह्मरंध्र वगैरह की, तो इसको ये जो है संकेत की जो है भाषा में लिखते थे, इसलिए वह जो है संधा जो है भाषा कहलाई। तो संधा भाषा जो है इनकी देन है। सरहपाद की सबसे जो है चर्चित जो है रचना है दोहा कोश, और उसी दोहा कोश से जो है दोहा की जो है परंपरा जो है दोहा लेखन की जो है परंपरा जो है विकसित हुई। तो ये सिद्ध संत रहे। उसके बाद जो है इन सिद्धों में जिसका जो मैंने जिक्र किया कि ये जो है स्त्री भोग को जो है बहुत ही जो है महत्व दिए, और सुख से जो है सुख यानी कि जो है ये पंचमकारों के जो है भोग से जो है सुख के माध्यम से जो है महासुख का जो सिद्धांत दिया था, तो उसी महासुख के सिद्धांत के विरोध में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ की जो है स्थापना की। यद्यपि आदिनाथ यानी कि जो है पहले नाथ के रूप में देव शिव को जो है आदिनाथ जो है माना जाता है। आदिनाथ देवाधिदेव शिव हैं, शिव जी। और इनके बाद जो है मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छंदर भी जो है कहते हैं, अपने जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं जो वो भी जो है इसी जो है परंपरा में है, जोगीनाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ ने तो जो है नाथ पंथ की जो है स्थापना की, मगर ये जो है महासुख की जो है बुराइयों के विरोध में आए, मगर ये भी उसमें जो से अपने आप को पूरी तरह जो है काट नहीं पाए, और इनका विरोध इनके ही जो है शिष्य जो है गोरखनाथ ने जो है किया। और गोरखनाथ इतने जो है इनके अपने जो है गुरु के जो है बर्ताव पर जो है क्षुब्ध हुए कि इन्होंने उनके घर पर जो है धावा बोल दिया था। तब जो है वहाँ पर ये जो है बात आई थी कि जाग मच्छंदर गोरख आया, यानी कि जो है भागो भाग मच्छंदर गोरख आया। वो बहुत ही जो है क्रोध में जो है आ रहा है। तो इसमें इनमें जो है इन्होंने जो है महासुख का विरोध किया, स्त्री जो है भोग का जो है विरोध किया, मगर स्त्री भोग का विरोध करने के बावजूद इन स्त्रियों के प्रति इनकी जो है भावना जो है बहुत ही जो है उदार नहीं थी। यहाँ तक कि इन नाथपंथियों ने स्त्री से जो है दूर ही नहीं जो है बहुत दूर रहने का जो है आग्रह जो है किया, और इन्होंने स्त्री को यहाँ तक कि जो है नरक की खान तक जो है बताया, यानी कि स्त्री जो है नरक की
जो है खान है। और इसका जो है प्रसंग जो है हम लोग जब कबीर जो है पढ़ेंगे उसमें जो है मिलेगा कि नारी कहूँ कि नाहरी नख सिख से जो खाए, जल बूढ़े तो उबरे भग बूढ़े बही जाए। यानी कि जो है बाघ और सिंहनी तो जो है सिर्फ जो है नाखून और मुंह से खाती है अपने शिकार को, मगर ये नारी जैसी जो है जाति है या वैसी जो है हिंस पशु है जो कि अपने पैरों के नाखून से लेकर के अपने जो है सीखा यानी कि जो है सिर की चोटी तक से जो है व्यक्ति को जो है खा जाती है। तो ऐसा जो है इन लोगों ने जो है विरोध किया काफिर बोध में, और जो है गोरखनाथ की जो है वाणियों के जो है संकलन जो है गोरख वाणी में। साथ ही इन लोगों ने गृहस्थों को जो है बहुत ही जो है हीन नजरिए से देखा, और गृहस्थ जो के प्रति ये जो है बहुत ही उदासीन रहे। इसका नतीजा ये निकला कि नाथपंथियों को समाज में वैसी जो है स्वीकृति नहीं मिल सकी जैसी स्वीकृति सिद्धों को मिली। इसके बाद और इनके समानांतर ही जैन मुनियों के द्वारा भी जो है साहित्य जो है रचा गया, और जैनियों में जो है सिर्फ जो है जैन मुनि ही नहीं रचना किए वरन सामान्य जन के विद्वत समाज ने भी जैन साहित्य जो है रचा। और जैन साहित्य की जो है विशेषता ये रही खास करके कि इन जैनियों की रचनाओं में उपदेश की जो है उपदेश और जो है सदाचार के नियमों का जो है सिर्फ वर्णन ही नहीं वरन जो है रचनाकारों ने भी जो है उस सदाचार का जो है अनुपालन भी जो है किया। और इन लोगों ने जो तांत्रिकों में, सिद्धों में और नाथपंथियों के द्वारा जो तंत्र मंत्र जादू टोना के द्वारा और काया कलेश और काया भेद का जो कर्मकांड और बाह्याडंबर जो है फैलाया गया था, उस जो है बाह्याडंबर और कर्मकांड का भी इन लोगों ने जो है विरोध किया। और इन लोगों ने चरित काव्य और रास काव्य की जो है परंपरा इन लोगों ने जो है प्रदान की। यद्यपि इनकी अधिकांश रचनाएं जो है अपभ्रंश की जो है अपभ्रंश भाषा बहुला भाषा है रचना है या प्राकृत बहुला भाषा है। इन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश में जो है रचनाएं की, मगर इनसे साहित्य की विधाओं को भाषा के तौर पर तो ये जो है इनका विशेष अवदान नहीं है, मगर उसमें जो शैलियाँ इन लोगों ने दी अपभ्रंश बहुला भाषा में, वे शैलियाँ जो है आगे चल करके हिंदी साहित्य के आदि काल की जो है स्रोत जो है सामग्री जो है बनी, जिसमें जो है रास साहित्य है, कथा साहित्य है। और इन जैन मुनियों या जैनियों की जो है रचनाओं में महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं प्राकृत पैंगलम, संदेश रासक जो कि प्रेम काव्य है और विरह काव्य है, भविष्यत कहा, और अंतिम पायदान पर जो है आकर के या अंतिम चरण में संक्रमण काल में विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी अपभ्रंश की जो है रचनाएं की। इसमें सबसे जो है और जो है पूरे हिंदी भाषा को एक जो है नई दृष्टि देने का काम आचार्य हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन में किया। नाम याद रहना चाहिए, हेमचंद्र ने
हेम शब्दानुशासन, या हेम शब्दानुशासन भी कहते हैं, शब्दानुशासन भी कहते हैं। देवसेन ने जो है श्रावकाचार्य लिखा, तो और ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने जो है वर्ण रत्नाकर लिखा, और रोड़ा ने जो है राउरबेल लिखा। और इन ये जो है गद्य की रचनाएं हैं, जिस गद्य की रचनाओं को लेकर के कहा जाता है कि गद्य साहित्य आधुनिक युग की जो है देन है। यह जो है उस जो है धारणा को ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर में और रोड़ा राउरबेल में जो है निर्मूल सिद्ध करते हैं। तो ये हो गया जो है मुख्य रूप से संक्षेप में धार्मिक साहित्य का जो है परिचय। अब उसके बाद हम लोग जो है आ जाते हैं रासो साहित्य पर। रासो साहित्य, इसको जो है हम लोगों ने जो है रासो साहित्य या चारण साहित्य, इसको भी जो है 3 वर्गों में जो है बांटा था। सरणी जो है मैं पाठ के जो है अंत में PDF बना करके जो है दे दूंगा, यहाँ जो है समझने के लिए जो है शॉर्ट में जो है दे रहा हूँ। तो पहला है वीर गाथात्मक या वीर रस से जो है वीर गाथात्मक रचनाएं या वीर रसात्मक रचनाएं। दूसरी जो है श्रृंगारिक रचनाएं हैं, श्रृंगारिक साहित्य। और तीसरा जो है लौकिक साहित्य। वीर रसात्मक यानी कि क्यों वीर रसात्मक जो है रचनाएं जो है क्यों हुई, इस पर भी जो है हम लोगों ने जो है विचार किया है कि संक्षेप में यह युग जो है यानी कि 993 से लेकर के जो है 1318 ईस्वी तक वह जो है संघर्ष का जो है युग रहा है। भारत हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद छोटे छोटे सामंती राज्यों में जो है बट गया था, और ये राजा जो है आपस में लड़ते रहते थे। और लड़ने के जो है कि अनेक कारणों में से 2-4 कारण जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है रहे हैं, जिसमें जो है एक कारण जो है स्त्री जो है रही है, और दूसरा कारण जो है अपने जो है राज्य की सीमा का जो है विस्तार करना। और तो आपस में जो है लड़ते रहते थे, और इन आपस में लड़ते रहने वाले जो है राजाओं जो है कमजोरियों को जो है देखते हुए पड़ोस में यानी कि जो है अरबियन देशों में जो इस्लाम का जो है अभ्युदय हुआ था, वे इस्लामिक सुल्तान अपने जो है साम्राज्य का जो है एशिया के साथ साथ जो है पूरे यूरोप तक और दक्षिण अफ्रीका तक में जो है विस्तार जो है करना चाह रहे थे। और एशियाई देशों में तो उन्होंने तलवार के बल पर जो है घर घर में जो है कुरान पहुंचा दिया था, मगर जो है भारत में जो है आने में उन्हें जो है विलंब हुआ। मगर वे सीमा पर जो है पहुंच गए थे जो है सिंध में, और सिंध के जो है दरवाजे से वे भारत पर जो है आक्रमण की हमेशा जो है ताक में लगे रहते थे, और रह करके जो है आक्रमण करते भी रहते थे। मोहम्मद बिन कासिम बिन शाम की जो है चर्चा हो चुकी है। महमूद गजनवी का जो है के पिता सुबुक्तगिन, और उसके बाद 200-150 वर्षों के बाद मोहम्मद गोरी जो है भारत पर जो है आक्रमण करता है 1191 और 92 में। पहले बार तो वह जो है हार जाता है और भयंकर जो है रूप से जो है पराजित होता है। यद्यपि उसके पहले भी जो है 4 बार वह जो है हार चुका है, मगर जो है अपने 5वें जो है आक्रमण में वह भी
यहीं के जो है राजा कनौज के राजा जयचंद्र के जो है बुलावे पर जो है आ करके जो है भारत पर जो है अपनी जो है विजय पताका फहरा देता है और भारत जो है तब से जो है इस्लामिक सत्ता के जो है अधीन आ जाता है। तो इस स्थिति में संघर्ष, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कह रहे हैं कि जो है लड़ाई का ही एक तरह से जो है लड़ाई का वह जो है युग था और उसमें लड़ाई के उस युग में लड़ाई भी जो है किसी खास जो है जाति का जो है पेशा जो है मान ली गई थी, यानी कि वो जो है राजपूत जो कि अपने को क्षत्रिय मानते रहे हैं, उन जो है राजपूतों या क्षत्रियों के जो है जिम्मे थी और वे क्षत्रिय उन क्षत्रियों में जो है जोश भरने के लिए वीर रस से जो है वीर रस की जो है प्रेरणा देने वाले, वीरता की जो है प्रेरणा देने वाले वीर रस से युक्त जो है रचना करना उस काल के कवियों का जो है मुख्य जो है उद्देश्य भी जो है बन गया था। इसलिए उस काल के कवियों ने वीर गाथात्मक जो है रचनाएं की और ये वीर गाथात्मक रचनाएं जो है दो रूपों में जो है प्राप्त होती है। एक तो उस वैसी रचनाएं हैं जिसमें पूरी तरह से जो है अधिकांश जो है उसके जो है छंद पद जो हैं या खंड जो हैं वीरता के जो है वर्णन से ही जो है भरे हुए हैं, मगर कुछ कुछ जो है रचनाएं वैसी भी हैं जिसमें श्रृंगार रस का जो है वर्णन है जो, और वैसे जो है श्रृंगारिक रचनाओं जिसका जो है आगे हम लोग अध्ययन भी करेंगे। तो वीर गाथा रचनाओं में जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं खुमान रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका और विजयपाल रासो। इसमें से जो है विशलदेव रासो गीत काव्य है और शेष जो है रचनाएं जो हैं जो रासो ग्रंथ हैं वे जो हैं प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध काव्य और गीति काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक है, प्रबंध काव्य हैं पृथ्वी विशलदेव रासो के अतिरिक्त, और उनमें जो विशलदेव रासो के अतिरिक्त जो शुक्ल जी को जो ग्रंथ जो है प्राप्त हुए थे 8, उसमें से जो है यद्यपि जो है 4 ही जो है उपलब्ध हैं, 4 के जो है संकेत जो है मिलते हैं, तो उनमें वीर गाथा की जो है प्रधानता है और ये प्रबंध हैं और महाकाव्य हैं। और पृथ्वीराज रासो को तो हिंदी साहित्य का जो है प्रथम, हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसकी रचना चंदबरदाई ने की थी। तो और उसके बाद पूरी सूची जो है मैं दे दूंगा। और इन जो है रासो ग्रंथों में जो है वीरता के साथ साथ, चूंकि यह जो है धारणा थी कि जो है युद्ध का कारण अगर जो है जमीन नहीं हुआ तो जोरू बन जाती थी, यानी कि जो है स्त्री बन जाती थी। उस समय के राजा जो सामंत होते थे वे स्त्री जो है भोगी भी थे, अय्यास भी थे, और अय्यासी के लिए वे जो है नई नई जो है युवतियों की जो है खोज में जो है लगे रहते थे। तो कभी उनकी जो है
दमित वासना को जो है उद्दीप्त करने के लिए अपने जो है प्रबंध काव्यों में यानी कि रासो ग्रंथों में अवसर जो है मिलते ही स्त्रियों के जो है श्रृंगार का जो है बहुत ही जो है बढ़ चढ़ करके जो है वर्णन करते थे। और यहाँ ऐसा भी जो है कहा जाता है कि जैसा जो है वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत तालमेल वीर गाथात्मक रचनाओं में जो है मिलता है, वैसा जो है सांगोपांग सम्मिश्रित जो है विवेचन पूरे हिंदी साहित्य का संस्कृत साहित्य में भी दुर्लभ है। उसके बाद जो है दूसरे प्रकार की जो है रचना जो है श्रृंगारिक रचना है। तो श्रृंगारिक रचनाओं में इन्हीं जो है रासो ग्रंथों में से जो है बिसल देव रासो है, जिसमें राजा भोज के जो पुत्री राजमती की और जो है राजा जो है बिसल राजकुमार जो है बिसल देव की जो है प्रेम और जो है विरह का जो है वर्णन है। और वहीं जो है संदेश रासक जो अब्दुल रहमान के द्वारा जो है लिखा गया है, यद्यपि वह जो है अपभ्रंश की रचना है, बावजूद उसमें जो है सुख दूत और दूती का जो मिथक है या जो है किसी के द्वारा जो संदेश जो है भेजा जाना है, जैसा कि संदेश जो है मेघदूतम में कालिदास ने मेघ के द्वारा जो है नायिका के संदेश को जो है दूरस्थ नायक को पहुंचाया था। तो दूत दूती संवाद और 12 मासा का जो है वर्णन यानी कि 12 महीने का जो है असर जो है नायिका पर जो है क्या और कैसा होता है, उसका जो है वर्णन इसमें संदेश रासक में है। वैसे ही अब उसके बाद जो है धार्मिक साहित्य आता है। तो धार्मिक साहित्य के जो है अंतर्गत ये है कि जो है उस समय के जो है कवि जो होते थे, जो चारण कवि होते थे, अपने जो है राजा को या अपने जो है आश्रयदाता के जो है जस को जो है का जो है वर्णन जो है करने के दरमियान अपने राजा को जो में जो है ईश्वरत्व का जो है भी जो है आरोप जो है करते थे, क्योंकि वे जो है जनता उनको जो है राजा के रूप में ही नहीं सामान्य व्यक्ति के रूप में जो है न देखे, वरन जो है उनको जो है देवता जो है समझ करके जो है सम्मान दे। इस तरीके से वे चापलूसी के दौरान एक तरह से जो है राजाओं की जो है चापलूसी करते हुए उनमें जो है देवत्व का जो है वास्ता है। और ये जो है राम कृष्ण और भीष्म और जो है भीम के जो है वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, ऐसा जो है ये आरोपण जो है करते थे। यहाँ तक कि जो है विद्यापति जो कि सर्वाधिक आदिकालीन कवियों में जो है सर्वाधिक जो है प्रशंसनीय और आदरणीय और एक तरह से जो है निरपेक्ष जो है कवि जो है माने जाते हैं, उन्होंने भी जो है अपने में अपनी जो है रचना कीर्ति लता में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह को और उनकी जो है पत्नी में जो है लक्ष्मी का और जो है राजा में जो है शिव का जो है प्रतिरूप शिव उनको जो है शिव के प्रतिरूप में जो है प्रदर्शित जो है करने का जो है प्रयास किया। और ठीक और उन्होंने जो है वह यह लिखा, जो यह पढ़े हूँ परुष कहानी, जो यह पढ़े हूँ परुष कहानी, हो कहो जसु पथवे पुरंदर। यानी कि जो इस जो है कहानी को जो है पढ़ेगा तो वह जो है यानी कि कीर्ति सिंह की कहानी को, तो उसको जो है वह ठीक वैसे ही जो है हनुमान जी मिल जाएंगे, जैसे कि आजकल जो है हनुमान चालीसा में हनुमान चालीसा का जो है जोर है। और हनुमान चालीसा में है ना कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, तो तुलसीदास सदा चेरा की जयनाथ हृदय मह डेरा। तो ऐसे ही एक कवि जो है
अपनी रचनाओं में प्रसंगवश अपनी रचना में जो है अपनी रचना में भी जो है प्रार्थना या जो है देवत्व का जो है भाव या जो है सिद्धि का जो है साधन जो है बताने के लिए और अपने राजा की चापलूसी में जो है देवत्व का जो है वास जो है करते थे, निरूपित करते थे। अन्य रचनाओं में जो है देवसेन का जो है श्रावकाचार्य है, जिसमें उन्होंने जो है जैन मुनियों के जो है जीवन और उनके जो है आदर्शों का, उनके आचार आचरण के जो है और व्यवहार के जो है नियमों का, विधि विधानों का जो है वर्णन जो है किया है। और वैसे में और एक जो है आ जाते हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने दो सुखने लिखे, मुकरियाँ लिखी और जो है कव्वालियाँ लिखी। और उसी में जो है एक सूफियाना जो है उनकी जो है रचना है, जो उन्होंने अपने जो है गुरु निजामुद्दीन औलिया के जो है निधन के बाद जो है रची थी कि चल खुसरो घर आपने रैन भई यह देश। और उन्होंने ही जो है लिखा था, जो कि आज भी जो है बहुत ही जो है लोक प्रचलित है कि छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। तो ये छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के, यह जो है अब उनके जो है गुरु निजामुद्दीन औलिया को जो है संबोधित करते हुए, मगर मूल रूप से यह सिर्फ जो है कर्मकांडों का के विरोध में ही नहीं लिखा गया था, वरन इस्लाम के जो है प्रचार का भी जो है यह उस समय जो है एक जो है सूत्र बना था, जिस पर आगे चल करके जो है सूफी जो है काव्य की जो है धारा बही थी, और जिसमें जो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर की जो है प्राप्ति का जो है मार्ग जो है सुझाया गया था। तो ये सब जो है इसमें जो है वो जो है धार्मिक जो है धार्मिकता का भी जो है आग्रह जो है आ गया। तो श्रृंगारिक साहित्य और उसके बाद जो है जो आदिकालीन साहित्य मिलता है वह जो है लौकिक साहित्य है। और लौकिक साहित्य यानी कि जो है यह जो है राजाओं के दरबार में रहने वाले चारणों के द्वारा जो है नहीं लिखा गया, और न जो है किसी जो है पंथ के जो है प्रचारक के द्वारा यह लिखा गया, वरन आम व्यक्ति ने भी जो है लिखा। और राजत्व के राज सत्ता से जो है अलग विचारों को जो है अपनी जो है रचनाओं में जो है रखा। और वैसी जो है उन रचनाओं को के भी जो है लौकिक साहित्य के भी जो है दो वर्ग जो है बनाए गए हैं, और वे हैं जो है पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, जिस पर जो है हल्की चर्चा हुई कि पद्य साहित्य में जो है विशेष करके जो है महत्वपूर्ण है विद्यापति की जो है पदावली है। ये राज्याश्रय में रहे, मगर जो है विद्यापति की जो है जो पदावली है, उस पदावली में प्रसंगवश ही जो है राजसत्ता से संबंधित विषय आए हैं, अन्यथा उनकी पदावली जो है राजसत्ता से जो है एक निरपेक्ष जो है रचना है। वैसे ही जो है खुसरो की जो है पहेलियाँ हैं, पहेलियाँ और मुकरियाँ। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, ये जो है महत्वपूर्ण है, और जिसमें उन्होंने तद्जुगिन समाज की जो है बुराइयों का और आडंबरों का जो है पर्दाफाश किया। एक जो है उनके कर्मकांडों पर जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है पंक्ति है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजाए, जो कि हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं, उस पर जो है
ये जो है व्यंग जो है करते हैं। और ढोला मारू दूहा भी है, इसी ढोला मारू दूहा से जो है ढोला मारू दूहा, ढोला मारू दूहा इसको रचा था कुशललाभ ने, कुशललाभ, और दूहा के क्षेत्र में जो है इनका जो है बड़ा जो है योगदान है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जिसका हिंदी साहित्य के जो है विकास में जो है बहुत ही जो है योगदान है। और ऐसे ही जो है गद्य साहित्य, जिस पर संक्षेप में बात हुई कि जो है गद्य साहित्य जो है आधुनिक युग की जो है देन माना जाता है, और इसीलिए हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल जो है कहा था। यद्यपि गद्य साहित्य में भी जो है आदिकाल का जो है योगदान है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो है वर्ण रत्नाकर सम्मानीय जो है और स्वीकृत रचना है। और रोड़ा की जो है राउल बेल। मुख्य रूप से जो है यही जो है हिंदी के जो है आदिकाल का साहित्य है। और इस साहित्य में उपलब्ध विशेषताओं का अध्ययन अब हम लोग इसके जो है दूसरे खंड में जो है करेंगे।